अस्सलाम वालेकुम गाइज़, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो गाइज़, अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फ़ौरन सब्सक्राइब करें। आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे इंक्रीमेंट ऑपरेटर्स के बारे में। तो इंक्रीमेंट ऑपरेटर्स इसलिए यूज़ होते हैं कि हम किसी भी वेरिएबल की वैल्यू में एक डिजिट ऐड कर सकें। मतलब कि अगर हमने किसी भी वेरिएबल को वैल्यू असाइन की हुई है 10, तो इंक्रीमेंट ऑपरेटर इसलिए यूज़ होंगे कि उस 10 में एक ऐड करके हम 11 कर सकें। तो गाइस, इसकी डेफिनेशन आप देख सकते हैं कि यू ऑफन नीड टू ऐड वन टू द वैल्यू ऑफ एन एग्जिस्टिंग वेरिएबल। तो इसके यहाँ पे 3 मेथड्स लिखे हुए हैं। पहला मेथड ये है कि काउंट इज़ इक्वल टू काउंट प्लस 1। तो इसके आगे इसने कमेंट भी लिखा हुआ है कि एड्स 1 टू काउंट, मतलब कि काउंट वेरिएबल में ये एक ऐड कर देगा। तो दूसरा मेथड इसका काउंट प्लस इज़ इक्वल टू 1, ये भी ऐड कर देगा एक काउंट में। तो इसका थर्ड मेथड जो है, जो हम ज़्यादा यूज़ करते हैं, प्लस प्लस काउंट। तो ये इजी भी है और ये भी, इसका भी काम यही है कि ये भी ऐड 1 टू एनी वेरिएबल। तो गाइस, इंक्रीमेंट ऑपरेटर्स के भी हम कह सकते हैं कि इसके मज़ीद आगे ये 2 मेथड्स हैं, प्रीफिक्स एंड पोस्ट फिक्स। तो दोनों का काम एक ही है कि ये दोनों किसी भी वेरिएबल की वैल्यू में एक नंबर ऐड करने के लिए यूज़ होते हैं। तो गाइज़, यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा कि पोस्ट फिक्स और प्रीफिक्स को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। इसके बाद प्रोग्राम रन करके बताऊंगा कि कैसे ये वर्क करते हैं। तो गाइज़, आप देख सकते हैं कि वेरिएबल से पहले जो इंक्रीमेंट ऑपरेटर लगता है वो प्रीफिक्स कहलाता है। इसके बाद और ये यहाँ पे जो वेरिएबल के बाद अगर इंक्रीमेंट ऑपरेटर हम यूज़ करें तो वो पोस्ट फिक्स कहलाता है। तो गाइस, प्रीफिक्स और पोस्ट फिक्स की ये पहचान है। तो अब चलते हैं हम प्रोग्राम की तरफ। प्रोग्राम में स्टार्ट करता हूँ अपना। हैश इंक्लूड आईओस्ट्रीम यूजिंग नेम स्पेस std int main। तो गाइज़, यहाँ पे मैं काउंट को एज अ वेरिएबल डिक्लेयर कर रहा हूँ। तो काउंट को मैं यहाँ पे कोई भी वैल्यू असाइन करूँगा। मैं यहाँ पे इसे 10 असाइन कर देता हूँ। इसके बाद सी आउट काउंट इज़ इक्वल टू काउंट। आगे मैं कमेंट ऐड कर देता हूँ, डिस्प्लेज 10, क्योंकि अभी इसमें जो वैल्यू है वो 10 है। फिर सी आउट काउंट इज़ इक्वल टू प्लस प्लस काउंट। यहाँ पे मैंने प्रीफिक्स नोटेशन यूज़ की है, डिस्प्लेज 11 प्रीफिक्स। तो इसके बाद दोबारा सी आउट काउंट इज़ इक्वल टू काउंट। इसमें अब जो वैल्यू पड़ी होगी वो हमें ये शो करवा देगा थर्ड स्टेटमेंट में। तो इसका भी मैं आपको कमेंट लिख देता हूँ, डिस्प्लेज 11। तो गाइस, फोर्थ स्टेटमेंट में मैं लिखूँगा सी आउट काउंट इज़ इक्वल टू काउंट प्लस प्लस। यहाँ पे मैं पोस्ट फिक्स नोटेशन यूज़ कर रहा हूँ। तो मैं आपको आगे कमेंट लिख देता हूँ,
displays 11 postfix. अब फिफ्थ स्टेटमेंट सी आउट काउंट इज इक्वल टू काउंट। तो गाइज़ ये थी हमारी 5 स्टेटमेंट्स जिनके ज़रिए हम देखेंगे कि प्रीफिक्स और पोस्ट फिक्स नोटेशन कैसे काम करती हैं। तो इस पे आप देख लेते हैं कि ये देखें हमने पहले इसमें 10 असाइन की थी, तो ये पहली लाइन में हमें डिस्प्ले 10 नहीं करवाएगा। फिर इसमें प्रीफिक्स ऑपरेटर हमने लगाया तो ये हमें एक ऐड कर देगा तो 11 हो जाएगा। थर्ड लाइन में अब इसमें अकाउंट में 11 ऐड हो गया था, तो अब इसमें 11 की वैल्यू सेव है, तो ये हमें थर्ड स्टेटमेंट में 11 ही डिस्प्ले करवाएगा। फोर्थ लाइन पे इसमें मैंने काउंट प्लस प्लस लगाया है, तो इसने 11 ही डिस्प्ले करवाना है। ये मैं आपको प्रोग्राम रन करने के बाद में इसके बारे में बताऊंगा कि प्रीफिक्स और पोस्ट फिक्स में क्या डिफरेंस है। लास्ट लाइन में इसने जाके काउंट में एक ऐड किया है और इसे 12 किया है। अब मैं इसे कंपाइल करता हूँ, प्रोसेसिंग हो रही है। ज़ीरो एरर। अब मैं इसे रन करता हूँ। ओप्स। तो गाइज़ यहाँ पे मैं आउटपुट की लेआउट अच्छी बनाने के लिए एंड एल कमांड का यूज़ करूँगा ताकि हर स्टेटमेंट के बाद ये न्यू लाइन इंसर्ट कर दे। तो सब स्टेटमेंट्स के बाद मैं एंड एल लगाऊँगा ताकि लेआउट अच्छी बन जाए। तो अब मैं इसे रन करूँगा। तो गाइज़ अब आप देख सकते हैं कि एंड एल स्टेटमेंट लगाने की वजह से इसने हमें आउटपुट जो स्क्रीन पे शो की है वो बहुत ही अच्छे तरीके से की है, तो हम इसे आसानी के साथ समझ भी सकते हैं। आप मैं आपको ये बताता हूँ कि यह आउटपुट इसने कैसे हमें शो की है। पहली स्टेटमेंट शो नहीं हो रही, मैं चेक करता हूँ, ये शो हो गई। तो गाइज़ आप देख सकते हैं कि सबसे पहले हमने जो काउंट को वैल्यू असाइन की थी वो 10 थी, तो पहली स्टेटमेंट में इसने हमें 10 को एज़ इट इज़ डिस्प्ले करवा दिया, जैसा कि मैंने आपको कमेंट में भी बताया था। तो सेकंड स्टेटमेंट में आप देख सकते हैं कि हमने इसमें इंक्रीमेंट ऑपरेटर यूज़ किया था प्रीफिक्स नोटेशन में, तो इसने उसी स्टेटमेंट में हमें 10 की वैल्यू में एक ऐड करके शो करवाया, जो 10 + 1 11 बन गया। तो गाइज़ अब थर्ड स्टेटमेंट पे जाते हैं, तो आप देख सकते हैं कि इसने थर्ड स्टेटमेंट में भी हमें 11 ही शो करवाया, क्योंकि लास्ट टाइम इसमें 11 सेव हो गया था। तो आप ये देख सकते हैं 11 ही है। तो फोर्थ स्टेटमेंट पे आप चलते हैं हम, तो इसमें मैंने पोस्ट फिक्स नोटेशन यूज़ की है। तो आप देख सकते हैं कि इसने हमें इसी स्टेटमेंट में कोई डिफरेंस शो नहीं करवाया। जो पहले वैल्यू थी 11, इसने वही हमें 11 ही शो करवाई। तो गाइज़ आप देख सकते हैं कि पोस्ट फिक्स नोटेशन में इसने हमें नेक्स्ट स्टेटमेंट पे जाके आउटपुट शो करवाई और 11 + 1 12 कर दिया। तो गाइज़ इन दोनों नोटेशंस में प्रीफिक्स और पोस्ट फिक्स में यही एक डिफरेंस है जो कि अभी मैं आपको बताऊंगा। तो गाइज़ आप देख सकते हैं कि प्रीफिक्स में इसने हमें उसी स्टेटमेंट में आउटपुट शो करवा दी, 10 + 1 11 करके हमें शो करवा दिया, और पोस्ट फिक्स में इसने हमें दूसरी स्टेटमेंट में जाके आउटपुट शो करवाई, मतलब कि 11 + 1 = 12। ये मैं आपको अभी आउटपुट स्क्रीन शो करवा के दिखा देता हूँ।
ताकि आपको समझने में आसानी रहे। तो इसका यही जो है ना वो मेन डिफरेंस है। ये आउटपुट स्क्रीन शो तो मैं आपको दिखाता हूँ, अभी प्रोसेसिंग हो रही है। तो गाइज़ ये आप देख सकते हैं कि हमने दूसरी स्टेटमेंट में प्रीफिक्स नोटेशन यूज़ की तो इसने हमें वहीं पे ऐड करके शो करवा दिया, और पोस्ट फिक्स फोर्थ स्टेटमेंट में हमने यूज़ किया था तो इसने हमें फिफ्थ स्टेटमेंट में जाके आउटपुट शो करवाया। तो गाइज़ अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।